नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पौराणिक लोक पर। नित्य एक दीप से पापों का नाश होता है। माँ तुलसी की भक्ति से मोक्ष प्राप्त होता है। राधे राधे, हरे कृष्णा। प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। मित्रों, आज हम आपको तुलसी माता से जुड़ी हुई बहुत ही सुंदर कथा सुनाने वाले हैं। आशा करते हैं कि आप पूरी कथा को प्रसन्नचित होकर सुनेंगे। कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जय मां लक्ष्मी का जयकारा जरूर लगाएं। मित्रों, आज की कथा का विषय है कि तुलसी के पौधे के पास रोज दीपक जलाने से क्या होता है और तुलसी के पौधे की सेवा करने से मनुष्य को कौन से शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए कथा आरंभ करते हैं। मित्रों, पौराणिक काल से ही तुलसी का स्थान हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना गया है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं बल्कि भगवान विष्णु की प्रिया और माता लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है। तुलसी के पौधे को घर में लगाना, उसकी पूजा करना और उसकी सेवा करना न केवल आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है बल्कि यह जीवन के हर पहलू में सकारात्मकता लाता है और व्यक्ति का जीवन धन, वैभव और सुख समृद्धि से भर जाता है। मित्रों, पौराणिक ग्रंथों के अनुसार जो मनुष्य तुलसी के पास दीपक जलाता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और साथ ही कुछ अन्य शुभ फलों की भी प्राप्ति होती है। मित्रों, आज की यह कथा उसी तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने की महत्ता का वर्णन करती है। कथा इस प्रकार शुरू होती है कि एक बार देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किया। उन्होंने कहा, हे स्वामी, मैंने धरती लोक पर देखा है कि आपके बहुत से भक्त नियमित रूप से तुलसी के पौधे के पास में दीपक जलाते हैं। कृपा करके आप मुझे यह बताइए कि तुलसी के पास दीपक जलाने का क्या महत्व है। आपके भक्तों को ऐसा करने से कौन सा शुभ फल प्राप्त होता है और इस क्रिया की सही विधि क्या है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे देवी, यह प्रश्न समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम है। इसके महत्व को समझाने के लिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। आप इस पूरी कथा को ध्यान पूर्वक सुने और कथा को बीच में ना छोड़े वरना आपको पाप लगेगा। माता लक्ष्मी कहती है, प्रभु, मैं पूरी कथा का श्रवण सच्चे मन से करूंगी, कृपया आप कथा सुनाना शुरू करें। इतना कहकर भगवान विष्णु कथा सुनाना आरंभ करते हैं और कहते हैं कि देवी, प्राचीन समय की बात है। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक पवित्र नदी बहती थी। उस नदी के किनारे हरिहरपुर नाम का नगर बसा हुआ था। यह नगर अपनी प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक वातावरण के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के निवासी धर्म, पूजा पाठ और वेदों के अध्ययन में निपुण थे। इसी नगर में काशी नामक एक ब्राह्मण भी रहा करते थे। वे अत्यंत विद्वान, धर्मपरायण और वेदों के ज्ञाता थे, परंतु फिर भी उनका जीवन सरल और सहज था। इसी तरह से वे हर दिन यज्ञ करते, गरीबों की सहायता करते और धर्म के कार्यों में लीन रहते थे। लेकिन उनका पारिवारिक जीवन सुखमय नहीं था, क्योंकि उनकी पत्नी, जिसका नाम दुराचारिणी था, उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख थी। दुराचारिणी अपने नाम के समान ही दुर्स्वभाव की थी। वह स्वभाव से क्रूर, अपमानजनक और व्यभिचारिणी थी। वह न केवल अपने पति का अनादर करती बल्कि अन्य परिवारजनों के साथ दुर्व्यवहार करती। उसका मन सदैव पराये पुरुषों में लगा रहता था। वह हमेशा सजी धजी रहती और सुंदर पुरुषों को रिझाने के प्रयास में लगी रहती थी। अपने पति के लिए न तो उसने कभी भोजन बनाया, न ही कोई सेवा की थी। उसका पति जब उसके साथ प्रेम पूर्वक बात करने का प्रयास करता तो वह उन्हें वृद्ध निर्धन ब्राह्मण कहकर उनका मजाक उड़ाती और उन्हें अपमानित करती रहती थी। एक दिन अपनी काम वासना को शांत करने के लिए दुराचारिणी ने निर्णय लिया कि वह किसी अजनबी पुरुष से मिलने के लिए वन जाएगी, क्योंकि उसे लगा कि वहां उसे कोई सुंदर पुरुष अवश्य ही मिलेगा जिसे रिझाकर वो अपनी काम वासना को शांत करेगी।
इस प्रकार से दुराचारिणी ने आज अपने सबसे सुंदर आभूषण पहने, नए वस्त्र धारण किए, अपनी आंखों में काजल और अपने होठों पर लाली लगाई और इस प्रकार से एक परम सुंदरी बनकर वह वन में चली गई। वन में पहुंचने के बाद वह एक बड़े वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई और किसी पुरुष के आने की प्रतीक्षा करने लगी। लेकिन घंटों बीत गए और कोई पुरुष वहां नहीं आया। इस प्रकार से वह थक गई और निराश होकर जोर जोर से विलाप करने लगी। वो बोली, हाय रे, आज मेरा सौभाग्य मेरा साथ नहीं दे रहा। आज मैं अकेले इस अंधेरी रात को कैसे बिताऊंगी। कोई साथी होता तो उससे प्रेम करते करते ही सुबह हो जाती। लेकिन भगवान ने मुझे क्यों इस स्थिति में डाला है जहां मेरे साथ कोई नौजवान साथी नहीं। ऐसा कहकर वह जोर जोर से रोने लगी। उसके विलाप की आवाज सुनकर जंगल में निवास करने वाला एक भयानक बाघ जाग गया। उसकी लाल चमकती आंखें और डरावना रूप देखकर दुराचारिणी डरने लगी। बाघ धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा और गरजते हुए बोला, दुष्टा स्त्री, तू यहाँ क्या कर रही है? तेरे जैसे पापियों का भक्षण करना ही मेरा धर्म है। बाघ ने उसकी ओर झपटते हुए कहा, दुष्ट स्त्री, तू पापों की मूर्ति है। तुझे मारकर मैं अपने पापों का प्रायश्चित करूंगा। डर के मारे वह स्त्री कांपने लगी और बोली, हे बाघ, मुझे छोड़ दो। मैं यहाँ केवल अपने प्रिय से मिलने आई हूँ। तुम मुझे मारोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? डर के मारे स्त्री के पसीने छूट गए। अब तो वह घुटनों के बल गिर गई और बाघ से प्रार्थना करने लगी, हे जंगल के राजा, कृपया मुझे छोड़ दो। मैं यहाँ अपने प्रियतम से मिलने आई हूँ, मुझे मत मारो। बाघ स्त्री की प्रार्थना पर रुक गया और बोला, हे पापिनी, मैं तुझे मारने से पहले अपने पूर्व जन्म की कहानी सुनाता हूँ। मैं पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण का पुत्र था। मेरे पिता एक धर्मपरायण पुरुष थे, लेकिन लोभ और लालच के कारण मैंने धर्म का मार्ग छोड़ दिया। मैं झूठे मंत्रों का पाठ करता, लोगों को ठगता और बिना विधि विधान के यज्ञ करता, और मैंने अपने पापों से अनेक लोगों का धन छीन लिया। एक समय मेरे पापों के कारण एक बीमार कुत्ते ने मुझे काट लिया और मेरी मृत्यु हो गई, और इस प्रकार से यमराज के आदेश पर मुझे नरक में डाला गया। वहां मैंने अनेक वर्षों तक यातनाएं सही और बाद में मुझे बाघ के रूप में जन्म दिया गया। इसलिए मैं यहाँ वन में रहता हूँ और केवल पापी और दुराचारिणी स्त्रियों और पुरुषों का भक्षण करता हूँ। यह कहकर बाघ ने उस स्त्री पर झपट्टा मारा और उसे खा गया, और इस प्रकार से बाघ के पापों का अंत हो गया। जब दुराचारिणी को बाघ ने मारकर खा लिया तो उसके शरीर से प्राण निकल गए और उसकी आत्मा भटकने लगी। तभी यमराज के दूत वहां प्रकट हुए। यमदूत अत्यंत भयानक रूप में थे। उनके लंबे लंबे नाखून, जलती हुई आंखें और डरावने चेहरे थे। उन्होंने दुराचारिणी की आत्मा को जंजीरों में बांध लिया और यमलोक की ओर ले गए। यमलोक पहुंचते ही उसका सामना यमराज से हुआ। यमराज का सिंहासन ऊंचाई पर था और चारों ओर अग्नि की भयंकर लपटें उठ रही थीं। उनके हाथ में न्याय का दंड था, जिसे देखकर दुराचारिणी की आत्मा थर थर कांप रही थी। यमराज ने अपने सचिव चित्रगुप्त से कहा, हे चित्रगुप्त, इस आत्मा का संपूर्ण लेखा-जोखा प्रस्तुत करो, जिससे इसके कर्मों का उचित न्याय किया जाए। चित्रगुप्त ने अपने विशाल ग्रंथ खोले और बोले, हे धर्मराज, यह स्त्री अपने जीवन में अत्यंत दुष्ट और व्यभिचारिणी रही है। उसने कभी अपने पति की सेवा नहीं की और सदा ही पराये पुरुषों के साथ व्यभिचार किया, धर्म का अपमान किया और पवित्रता का तिरस्कार किया। इसके कारण इसे घोर नरक की सजा मिलनी चाहिए। चित्रगुप्त ने आगे कहा, यह स्त्री अन्य पिछले जन्मों में भी पाप करती रही है। इसके कर्मों का फल इसे अनेक नरकों में भोगना होगा। यमराज ने आदेश दिया कि दुराचारिणी को सबसे पहले कुंभिपाक नरक में डाला जाए। कुंभिपाक नरक में उबलते हुए तेल में दुराचारिणी की आत्मा को डाला गया, जहां उसकी आत्मा चीखती चिल्लाती रही। लेकिन यह केवल शुरुआत थी। अब उसे रौद्र नरक में ले जाया गया। वहां लोहे के तपते हुए त्रिशूलों से उसे दंडित किया गया।
उसके पाप इतने अधिक थे कि उसे एक के बाद एक विभिन्न नरकों में डाला गया। उसे कांटेदार वृक्षों पर दौड़ाया गया, उसे जलती हुई धातु के पात्रों में रखा गया, उसे वैतरणी नदी में बहते हुए रक्त और विष के बीच तैरने के लिए मजबूर किया गया। इन सभी यातनाओं के दौरान वह अपने कर्मों के लिए पछतावा करती रही, लेकिन नरक के नियम कठोर हैं। यहाँ केवल भोग के बाद ही पाप का अंत होता है। कई वर्षों तक नरक की यातनाएं सहने के बाद यमराज ने कहा, इस आत्मा को अब पुनर्जन्म में भेजा जाए ताकि यह अपने शेष कर्मों का फल भोग सके। कुछ समय बाद वह दुराचारिणी स्त्री पृथ्वी पर चांडाल के रूप में जन्मी, लेकिन अपने पूर्व जन्मों के पापों के कारण वह फिर से पाप में लिप्त हो गई। वह एक अपवित्र और घृणित जीवन जीने के लिए अभिशप्त हो गई थी। एक बार फिर से उसके दुष्ट कर्मों के कारण उसके जीवन में भयंकर दुख और क्लेश आरंभ हो गए। दुराचारिणी का जन्म एक निर्धन और अपमानित परिवार में हुआ, जिस कारण बचपन से ही उसे तिरस्कार और अपमान सहना पड़ा। इसलिए वो धन कमाने के लिए अनेकों गलत काम करने लगी, जैसे कि दुराचारिणी बिना विवाह किए ही अन्य पुरुषों से संबंध बनाने लगी और इसके बदले में उनसे धन लेने लगी। दुराचारिणी को लगा कि उसका जीवन धन आने के कारण खुशियों से भर जाएगा, परंतु कुछ ही समय में उसे उसके कर्मों का फल मिलने लगा और उसके शरीर में कई प्रकार के रोग उत्पन्न होने लगे। उसके चेहरे पर चर्म रोग हो गया, जिससे अब सभी लोग उससे घृणा करने लगे। वह भोजन के लिए दर दर भटकती और लोग उसे पत्थर मारकर भगा देते। उसे पानी के लिए भी भीख मांगनी पड़ती थी। उसके अंग अंग में पीड़ा थी, उसका शरीर कुष्ठ और फोड़े फुंसियों से भर गया। इस दुख भरे जीवन के बीच दुराचारिणी का मन कभी शांति नहीं पाता। उसे अपने कर्मों का स्मरण बार बार होता और वह अपने आप से घृणा करने लगी थी। अपने रोगों और अपमान से त्रस्त होकर वह अंततः एक दिन तीर्थ स्थान अनंतपुर जा पहुंची। वहां उसने सोचा कि शायद किसी पवित्र स्थान पर जाने से उसके दुख और कष्टों का निवारण हो सके। इस प्रकार दुराचारिणी चलते चलते एक आश्रम के सामने जा पहुंची। अनंतपुर का वह प्राचीन आश्रम जो श्री हरि की निश्चल भक्ति और शांति से भरा हुआ था। उसी आश्रम के बाहर तुलसी का एक विशाल और प्राचीन पौधा लगा था, मानो यह वर्षों से श्रद्धालुओं की आस्था को अपनी शाखाओं में समेटे हुए हो। वहां प्रतिदिन कई महिलाएं तुलसी के समक्ष दीप जलाकर अपनी श्रद्धा प्रकट करती थीं। जब दुराचारिणी ने यह सब देखा तो जिज्ञासावश उसने उनमें से एक महिला से पूछा, तुम सब यह क्यों कर रही हो? उस महिला ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बहन, तुलसी के पास दीप जलाने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यह भगवान विष्णु की प्रिया है और तुलसी माता के प्रति श्रद्धा दिखाने से जीवन में सुख शांति आती है और अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति होती है। दुराचारिणी ने सोचा कि क्या मेरी जैसी पापिनी का भी उद्धार संभव है, और यह सोचकर उसने कांपते हुए हाथों से तुलसी के पास दीपक जला दिया। दुराचारिणी ने आज तक अपने जीवन में कोई भी पूजा पाठ धर्म कर्म का काम नहीं किया था। हरि भक्ति और आस्था की ओर यह उसका पहला कदम था। उसने अनजाने में ही भगवान विष्णु और तुलसी के प्रति अपनी निश्चल श्रद्धा व्यक्त कर दी, और यह दीपक मानो उसकी आत्मा का पहला प्रकाश था जो अब तक अंधकार में डूबी हुई थी। संयोगवश उसी रात उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन उसका अंत एक नया आरंभ बन गया। उसके द्वारा जलाई गई श्रद्धा की यह छोटी सी लौ उसके सारे पापों को भस्म कर गई। तुलसी और भगवान विष्णु के प्रति उसकी निश्चल भक्ति ने उसे मोक्ष प्रदान किया। मृत्यु के पश्चात जब यमदूत उसकी आत्मा लेने आए तो अचानक भगवान विष्णु के दो दिव्य पार्षद वहां प्रकट हुए। उन्होंने यमदूतों को रोका और कहा, यह स्त्री अब नरक जाने योग्य नहीं है। उसने तुलसी के पास दीपक जलाया है, इसके सभी पाप नष्ट हो गए हैं। यमदूतों ने उत्तर दिया, लेकिन यह स्त्री तो अत्यंत पापिनी थी, इसके पापों का फल अभी समाप्त नहीं हुआ। पार्षदों ने कहा,
तुलसी के पास दीपक जलाने मात्र से ही समस्त पाप भस्म हो जाते हैं, इसलिए यह अब विष्णुलोक जाने की अधिकारी है। पार्षदों ने दुराचारिणी को दिव्य विमान पर बिठाया और उसे विष्णुलोक ले गए। वहां भगवान विष्णु ने उसे स्वीकार किया। उसकी आत्मा अब पवित्र हो चुकी थी, उसे भगवान के चरणों में स्थान प्राप्त हुआ। भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी से कहा, हे देवी, तुलसी के पास दीपक जलाने का महत्व अपार है। यह सभी पापों को नष्ट कर देता है। जो व्यक्ति नित्य तुलसी के पास दीपक जलाता है, वह धन धान्य, सुख और सौभाग्य प्राप्त करता है। यह कार्य मनुष्य को स्वर्ग का अधिकारी बनाता है, चाहे वह कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो। तुलसी के प्रति भक्ति उसके जीवन में मोक्ष का द्वार खोल देती है। उन्होंने आगे कहा, तुलसी के पास दीपक जलाते समय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, च विद्महे विष्णुप्रिया में तन्नो वृंदा प्रचोदयात्। इससे भगवान विष्णु और देवी तुलसी प्रसन्न होते हैं। तुलसी के पास दीपक जलाने का सबसे शुभ समय सुबह और संध्या का होता है। सुबह ब्रह्मा मुहूर्त और संध्या को सूर्यास्त के समय दीपक जलाना श्रेष्ठ माना जाता है। दीपक जलाने से पहले तुलसी के पौधे को जल चढ़ाना चाहिए और फिर तुलसी को कुमकुम और हल्दी से तिलक करना चाहिए। दीपक को सदा ही तुलसी के दक्षिण या पूर्व दिशा में रखना चाहिए। तुलसी के पास जलाए गए दीपक को बुझाएं नहीं, उसे स्वयं बुझने देना चाहिए और इस प्रकार से कथा समाप्त होती है। मित्रों, इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि मन की पवित्रता, भक्ति और प्रायश्चित का अद्भुत महत्व है। तुलसी के पास दीपक जलाना केवल एक धार्मिक कर्म नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने और भगवान की कृपा प्राप्त करने का माध्यम है। जो व्यक्ति नित्य तुलसी के पास दीपक जलाएगा, वह न केवल अपने पापों से मुक्त होगा, बल्कि उसे ईश्वर की कृपा से मोक्ष प्राप्त होगा। भगवान विष्णु कहते हैं कि जिस प्रकार से देवी लक्ष्मी से वैकुंठ को ऐश्वर्य प्राप्त है, ठीक उसी प्रकार से वैकुंठ में तुलसी के कारण पवित्रता प्राप्त है। पृथ्वी लोक में जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होगा, उस स्थान पर कभी बुराई का वास नहीं होगा। तो मित्रों, कथा समाप्त हुई। प्रेम बोलिए श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तुलसी माता की जय, लक्ष्मी माता की जय।